नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज जो बात करने वाला हूँ बेटा, ये रिएक्शन कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने जो रिएक्शन बता रखी है उन सारी अभिक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन है आपको बता देता हूँ। आज जो डिस्कस करेंगे युग्मन अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, नोवेल्जन अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, विलियमसन संश्लेषण, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करें सबसे पहले से, सभी अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर हमें समझ में आ जाएगी रिएक्शन तो हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शुरुआत करें। आज की सबसे पहली रिएक्शन है बेटा, सबसे पहली रिएक्शन है आपके सामने ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। नोट करते जाइए साथ के साथ में, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें अगर बात करें ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया में तो होता क्या है, प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है ये विधि। यह विधि प्राथमिक एमीन बनाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्राथमिक एमीन बनाने के लिए होती है, या इस विधि का उपयोग प्राथमिक एमीन के विरचन में किया जाता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब बेटा जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, बहुत अच्छी बातें हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। हम ग्रेबियल थैलेमाइड में क्या बना रहे हैं? अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है प्राथमिक एमीन बनाना। क्या बनाना है? प्राथमिक एमीन बनाना। तो क्या क्या चीज़ें लें, कैसे कैसे रिएक्शन करवाएं कि हमें मिल जाए प्राथमिक एमीन? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिएक्शन बहुत मस्त रिएक्शन है। सबसे पहले हम पकड़ेंगे थैलेमाइड को। अब ध्यान से कॉपी में उतारते जाइएगा। इस तरीके से आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। रटवाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए बेटा, ये है, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और फिर ये N, ये H और ये C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। H है यहाँ पे ना, थोड़ा बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आ रही है। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या हो गया बेटा इसको? इस कंपाउंड को कहते हैं थैलेमाइड। यह है थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं अपन? KOH के साथ में करवा दो। किसके साथ में करवा दो? KOH के साथ में करवा दो। चलो KOH के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं इसकी। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं KOH, KOH। तो ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात को सुनना। ये यहाँ का H और ये OH, माइनस H2O हो गया, माइनस H2O। यहाँ पर इस H की जगह आ जाएगा क्या है? पोटेशियम आ जाएगा। तो थैलेमाइड से बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लेना, अभी पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। सिर्फ आगे बढ़ते रहना। ये इसको सेम टू सेम ऐसे बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। फिर ये लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, फिर ये N और क्या जोड़ दिया यहाँ पर K और ये C डबल बॉन्ड O और ये बन गया। इसको कहते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड कहते हैं इसको। आगे बढ़े। अब पोटेशियम थैलेमाइड जैसे बना कि इसकी रिएक्शन आप करवाओगे, किसके साथ में करवाओगे बेटा? एल्किल हैलाइड के साथ करवाओगे। एल्किल हैलाइड बोले तो RX है ना, एलिफेटिक लेना है। R क्या है? एलिफेटिक है। R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये ले सकते हैं, न कि एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे RX। तो यहाँ पर जो देखना आप ध्यान से, ये जो K है ये और ये X माइनस हो जाएगा KX और R जोड़ दूंगा सिर्फ इस जगह पर।
तो एन एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन एल्किल थैलेमाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल रिएक्शन आपको समझाते जा रहा हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप। किसी ने नहीं समझाई होगी, जहाँ पर कोचिंग पढ़ने जा रहे होंगे वहाँ पर भी शायद ही आपने जो है रिएक्शन है सारी समझी होगी, और समझी हो तो बहुत बढ़िया बात है। C डबल बॉन्ड O, ये लिखा मैंने N और ये लिखा मैंने R। मेरी बात ध्यान से सुनना, -KX R जुड़ गया, इसको कहते हैं एन एल्किल थैलेमाइड। क्या कहते हैं इसको? एन एल्किल थैलेमाइड। एन एल्किल थैलेमाइड, एन एल्किल थैलेमाइड। बेटा एन एल्किल थैलेमाइड बन गया है, उसके आगे रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ रिएक्शन करवा दो? NaOH के साथ में। तो ये लिया NaOH। NaOH के अपन लेंगे 2 मॉलिक्यूल। कितने लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे NaOH के। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर जो है अपना टारगेट पूरा होने जा रहा है। ये Rn तो ये हो गया और ये H2 ये हो गया। Rn तो ये हो गया और H2 ये हो गया, मतलब RnH2। RnH2 आपका टारगेट पूरा हो गया। क्या टारगेट था आपका? आपका टारगेट था प्राथमिक एमीन बनाना। मेरी बात ध्यान सुना, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे बनाया जा रहा हूँ मैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कैसे ही नकल मारनी है। ये C डबल बॉन्ड O और ये ONA है ना, ये तो निकल गया RnH2, तो ये क्या हो जाएगा? ONA। तो ONA यहाँ पर लिख दिया, और ये C डबल बॉन्ड O और ये ONA प्लस ये R, ये N और ये 2 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा RnH2। इसी को कहते हैं प्राइमरी एमीन। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी एमीन। बस ये हो गई ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। बहुत बड़ी है ना, एक बार और समझ लेते हैं रिएक्शन को। हमने क्या लिया? ये जो रिएक्शन है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया है। ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है बेटा? प्राइमरी एमीन। क्या बनाया जाता है? प्राइमरी एमीन बनाया जाता है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा। हमने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड की रिएक्शन करवाई KOH के साथ में। क्या निकला? H और OH -H2 हो गया। पोटेशियम जोड़ दिया यहाँ पर बस, और कुछ नहीं किया। ये स्ट्रक्चर याद रखना। फिर RX के साथ रिएक्शन करवाई तो -KX हो गया। R इस जगह जोड़ दिया, किसकी जगह? K की जगह। फिर अपनों ने जो है इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई थी। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपना टारगेट पूरा हो रहा है। टारगेट क्या है? अपने को प्राथमिक एमीन बनाना। तो Rn 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गए, RnH2 और ये ONA जुड़ गया यहाँ पे, इस जगह पर जुड़ गया, ये कंपाउंड बन गया। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये है पोटेशियम ये जो है प्राइमरी एमीन बनाने की विधि ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। अब इसकी अगर आप थ्योरी की जो बात करोगे, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जब आप इसकी थ्योरी की बात करोगे तो थ्योरी में कुछ भी नहीं रखा है। थ्योरी जो है ये है इसकी थ्योरी। इसी चीज़ को मैंने समझाया आपको, इसी चीज़ को आपको आसानी से समझाया कि ग्रेबियल थैलेमाइड का प्रयोग प्राथमिक एमीन को बनाने में किया जाता है। ग्रेबियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनों के विरचन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो लिया है ना एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, से अभिक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। ये थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बन गया, इसका नाम हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। जो एल्किल हैलाइड किसके साथ में, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? एल्किल हैलाइड RX के साथ गर्म करने के पश्चात, इसके RX के साथ गर्म कर दिया, अपने को ये एन एल्किल थैलेमाइड बन गया। ठीक है। फिर इसका क्या करवाते हैं? क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न होता है। तो ये जो है क्षारीय जल अपघटन करवाया। इस कंपाउंड का जो एन एल्किल थैलेमाइड वो का मैंने यहाँ लिख रखा है ना, वो का ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एन एल्किल थैलेमाइड बनता है। एन एल्किल थैलेमाइड का क्षारीय जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें मिल जाता है प्राथमिक एमीन। यही चीज़ को मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू समझा रखा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, बहुत मस्त तरीके से मैंने आपको समझा दी है। ये ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ओके, थैलेमाइड लिया, KOH के साथ रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH के साथ में, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। पोटेशियम थैलेमाइड की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, एन एल्किल थैलेमाइड बन गया। एन एल्किल थैलेमाइड की क्षारीय जल अपघटन करवाया तो अपने को मिल गया ये प्राथमिक एमीन बन गया।
ये प्राथमिक एमीन बन गया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चर्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में कोई दम ज़्यादा नहीं है। अब आपके पास जो रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन है बेटा? युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। इस कपलिंग रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन करवा तो बेंजीन डायज़ोनिक क्लोराइड लेते हैं। देखो ये बेंजीन डायज़ोनिक क्लोराइड C6H5N2Cl, ये है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ये C6H5N2Cl है। इसकी रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ में? फिनॉल के साथ में। ये लिया बेटा मैंने फिनॉल, क्या लिया? फिनॉल। दिख रहा है C6H5OH है, यहाँ का हाइड्रोजन दिखा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई? NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में अपनों ने रिएक्शन करवा दी। ठीक है, NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये HCl निकल रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। HCl निकालो, बाकी जोड़ दो, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो है देखिए सेम टू सेम अपनों को मालूम है बेंजीन डायज़ोनिक क्लोराइड का फार्मूला, फिनॉल का फार्मूला मालूम है। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनेगा, और कुछ भी नहीं है। ये हो गई युग्मन अभिक्रिया। N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, N के बाद डायरेक्ट ये HCl तो निकल के डायरेक्ट ये रिंग जोड़ दूं। जिन बच्चों को कभी नहीं समझ में आएगी उनको भी आएगी। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये जो है HCl यहाँ पर लिख लेते हैं, -HCl। थ्योरी लिखिएगा, जब फिनाल को बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे? जब फिनॉल को, ये फिनॉल है, और बेटा ये क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। जब फिनॉल को बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ओके, निपट गई दूसरी रिएक्शन, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने नोट्स में बता चुका हूँ केनिजारो रिएक्शन के बारे में। आज फिर एक बार का और पढ़ लेते हैं। केनिजारो रिएक्शन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के साथ होती है ना। जैसे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ले लेता हूँ मैं, HCHO, ध्यान से देखिए, ये HCHO प्लस ये HCHO। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की किसके साथ में? NaOH के साथ में करवाओ या KOH के साथ में करवाओ तो एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है, और जिसका अपचयन होता है उसका एल्कोहल बनता है। ये केनिजारो अभिक्रिया है। सिंपल है, रिएक्शन कुछ भी नहीं है आपके सामने। देखिए ये CH, एक H इसको इधर से मिल गया, ठीक है, CH3 है ना, और ये OH, एक हाइड्रोजन इधर से इसने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन। इन दोनों में से एक एक दोनों तरफ बढ़ गया, ये हो गया CH3 और ये OH। तो ये लिखा मैंने CH3OH, क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल प्लस एक और क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जल्दी से, HCOONA, HCOONA, ये है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, इसको कहते हैं सोडियम फार्मेट। ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ये केनिजारो अभिक्रिया, याद होगी आपको। अगर इसकी जगह अपन फॉर्मेल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड ले लो, आप लेके देख लेते हैं। चलो, C6H5CHO प्लस C6H5CHO किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वो का वही काम करेंगे अपन, इसमें भी क्या करेंगे कि C6H5 एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूँ भैया, तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH। इसको कहते हैं बेंजिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल कहेंगे। प्लस क्या बचा भाई साहब इधर? ये है C6H5C
डबल ओ और ये Na है ना, C6H5CH2OH, तो ये हो गया था C6H5COONA, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट कहते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट। ये हो गई केनिज़ारो अभिक्रिया। थ्योरी का कोई मतलब नहीं है अगर आपको रिएक्शन आती है तो। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के अणुओं की, दो अणुओं की अभिक्रिया होती है किसकी, NaOH के साथ में, तब एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, एक का क्या होता है, अपचयन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है और जिसका अपचयन होता है उसका अल्कोहल बनता है। समझ में आ गई? थ्योरी लिखी हुई है। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH या KOH के साथ मिलाया जाता है तो एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण और जिसका अपचयन होता है उसका अल्कोहल बनता है। कौन सी रिएक्शन है ये? केनिज़ारो अभिक्रिया। केनी जानो। नेक्स्ट रिएक्शन नोवेंजल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नोवेंजल अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपको नहीं दिख रही होगी, ये रिएक्शन जो है आपको न्यू रिएक्शन दिख रही होगी नोवेंजल रिएक्शन में। तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन पिपेरिडीन जैसे क्षारकों की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन पिपेरिडीन जैसे क्षारकों की प्रेजेंस में, पिपेरिडीन मिलाया गया यहाँ पे है ना, एल्डिहाइड या कीटोन पिपेरिडीन जैसे क्षारकों की उपस्थिति में मेलोनिक एस्टर के साथ संघनन क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नोवेंजल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने में होता है। अब इसकी रिएक्शन से देखते हैं। चलिए, ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। एल्डिहाइड लिया अपनों ने, यहाँ पर क्या ले रहे अपन? एल्डिहाइड ले रहे, ले लो भैया ले लो, अपनी मर्जी चल रही है। ये लिया अपनों ने एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड लिया? CH3CHO। कौन सी रिएक्शन है ये? नोवेंजल, नोवेंजल अभिक्रिया, नोवेंजल अभिक्रिया देख रहे अपन। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं अपन इसमें, है ना। अपनों ने ले लिया एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड लिया, इसकी क्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं? मेलोनिक एस्टर, CH2COO C2H5 COO C2H5। क्या है बेटा इसका नाम? मेलोनिक एस्टर। ध्यान से देखना बेटा, मेलोनिक एस्टर इसका नाम है। इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एसिटाल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवा दो, किसकी उपस्थिति में? पिपेरिडीन। ये लिया अपनों ने पिपेरिडीन, ले लो भैया पिपेरिडीन ले लो। क्या लिया अपनों ने? पिपेरिडीन लिया। होगा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या निकल जाएगा? H2O का मालिक्यूल निकलेगा और कुछ नहीं होगा। ये ऑक्सीजन और यहाँ का H2 माइनस क्या हो गया? H2O हो गया। बाकी ऐसे कैसे जोड़ दो, मजाक कर लो इसके साथ में। चलिए मजाक करें, ये हुई मजाक इसके साथ में। ये लिखा मैंने CH3, फिर लिख रहा हूँ ये CH डबल बॉन्ड, ये H2 और ये ऑक्सीजन निकल गया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या रह गया? कार्बन रह गया। तो ये कार्बन और ये हो जाएगा COO C2H5 और ये लिखा मैंने COO C2H5। चलिए मजाक हो गई बहुत सारी। अभी क्या करें, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें? इसका जल अपघटन करवा दो आप, ठीक है। क्या करवा दो आप? जल अपघटन करवा दो। तो ये लिखा HOH और ये HOH वाटर मॉलिक्यूल, किसकी प्रेजेंस में? अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवा दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा बेटा? C2H5OH C2H5OH माइनस हो जाएगा 2C2H5OH। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, अपना ही राज चल रहा है, जोड़ देते हैं चलो। तो बाकी वापस वैसे वैसे नकल मारते जाओ। CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये लिखा मैंने COOH और ये लिखा मैंने COOH। C2H5OH C2H5OH, एक है क्या हाइड्रोजन दोनों जगह, ये अपने को कंपाउंड मिला। इसका क्या करें? इसमें से माइनस CO2 कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लीजिए यहाँ से। चलो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निकाल लिया यहाँ से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गया,
CH हो गया, ये ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पर मिलेगा डायरेक्टली। तो ये जो है देखिएगा, ये लिखा CH3, फिर लिख रहा हूँ CH, फिर डबल बॉन्ड C और इसके साथ में ये H, ये CH और ये COOH। इस कंपाउंड का नाम है क्रोटोनिक अम्ल। क्या नाम है? क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, बहुत आपको आसानी से समझाने की कोशिश करी नोवेल्जन अभिक्रिया को। नोवेल्जन अभिक्रिया में क्या है, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाई? मेलोनिक एस्टर के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पिपेरिडीन की प्रेजेंस में। कुछ नहीं करना आपको, H2O निकल गया, ये H2O निकल गया, आपको ये कंपाउंड मिल गया। इसका क्या करवाया अपनों ने? जल अपघटन करवाया अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ पे C2H5OH, 2 C2H5OH निकाल दिए, अपने को ये कंपाउंड मिला। इसमें इसको क्या है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, गर्म करने पर क्रोटोनिक अम्ल बन गया। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एल्डिहाइड या कीटोन पिपेरिडीन जैसे क्षारकों की उपस्थिति में, एल्डिहाइड या कीटोन, अपनों ने एल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाई? पिपेरिडीन की, इसके पिपेरिडीन की उपस्थिति में, क्षारक की उपस्थिति में किसके साथ में करवाई अपनों ने? मेलोनिक एस्टर के साथ संघनन क्रिया करवाई। तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त। डबल बॉन्ड होता तो उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? असंतृप्त। तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है, बन गया, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को नोवेल्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने में किया जाता है। हो रहा है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने में इस नोवेल्जन अभिक्रिया का उपयोग हो रहा है। भैया छाप लेना इसको। चलिए आगे बढ़े, ये होगी नोवेल्जन अभिक्रिया। देन अगली रिएक्शन, अगर इसमें जो है आप, अब मैं आपको एक और, इसमें एक और डबल रिएक्शन बता देता हूँ। रिएक्शन में रिएक्शन, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी एक और रिएक्शन बन जाएगी, अभी रिएक्शन बन जाएगी। क्रोटोनिक अम्ल की जगह पर सिन्नेमिक अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे? सिन्नेमिक अम्ल बना देंगे। कुछ नहीं करना अपने को, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्रोटोनिक अम्ल बन रहा है, इसमें अपने को क्या बनाना? सिन्नेमिक अम्ल बनाना है, वो भी नोवेल्जन अभिक्रिया होगी। होगा क्या बेटा, आप CH3 को यहाँ से कम कर दीजिए, इस CH3 को हटा दीजिए यहाँ से। अब CH3 कहाँ लग दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब CH3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब CH3 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब क्या करना है आपको? इस CH3 की जगह हर जगह क्या लिख दोगे आप? C6H5 लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा? C6H5 लिख दोगे। यहाँ पर मैंने C6H5 लिखा, यहाँ पर C6H5 लिख दिया, यहाँ पर C6H5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने C6H5 लिख दिया। और जैसे ही C6H5 लिखा बेटा कि ये जो कंपाउंड बन गया, ये क्रोटोनिक अम्ल नहीं रहा, ये क्या बन गया? सिन्नेमिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? सिन्नेमिक अम्ल बन गया। सिन्नेमिक अम्ल बन गया। तो सिन्नेमिक अम्ल या क्रोटोनिक अम्ल बनाया जाता है कौन सी रिएक्शन के थ्रू? नोवेल्जन अभिक्रिया के थ्रू। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सीरियसली होंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। आगे बढ़े, ये रिएक्शन भी मैंने करवा दी है, सिन्नेमिक अम्ल वाली रिएक्शन। पिपेरिडीन लिया था, C6H5 ले लिया था, CH3 की, अगर यहाँ पर C6H5 की जगह CH3 लेंगे तो क्या बनेगा? क्रोटोनिक अम्ल बनेगा। C6H5 ले लिया तो क्या बना? सिन्नेमिक अम्ल बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी परकिन रिएक्शन। परकिन, परख लो भैया परकिन रिएक्शन को। परकिन रिएक्शन कौन देते हैं भैया? एरोमेटिक एल्डिहाइड। जय हो। किसके साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल आपको याद करवा के छोड़ेंगे। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया आप लोगों ने C6H5CHO। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड है? ये बेंजल्डिहाइड। लिख लो, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब बेटा बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना? एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो CH3COO, ये O और ये C डबल बॉन्ड O और ये लिखा मैंने CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, किसकी उपस्थिति में? किसके साथ? CH3COONA, संगत अम्ल। इसका संगत अम्ल हो गया, संगत अम्ल की उपस्थिति में। संगत अम्ल के सोडियम लवण, सॉरी, संगत अम्ल के
सोडियम लवण की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे अपन और करवा देते हैं रिएक्शन। चलो क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को समझना। अगर समझ लोगे तो आप एग्ज़ाम जल्दी याद होगी, जल्दी इसको सीक्वेंस में याद कर लोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये CH3COO, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक हाइड्रोजन अपने को इसको मिल गया, तो ये CH3COOH हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, CH3COOH हो गया, ये लिख दिया मैंने CH3COOH। इसको छोड़ें अभी, अब दूसरी बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, C6H5, फिर क्या लिख रहा हूँ, ये CH, ये लिखा मैंने CH, ठीक है, C6H5, और फिर क्या लिख रहा हूँ CH। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर यहाँ से सिर पे क्या लिया मैंने CH, CH3 नहीं, सिर पे क्या लिया CH, तो ये लिख रहा हूँ मैं डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। एक हाइड्रोजन तो इधर मिल गया अपने को, अब एक हाइड्रोजन CH तो ले लिया, अभी एक हाइड्रोजन और बच रहा है, तो COO और एक हाइड्रोजन यहाँ का था, ये हो गया COOH। इसको कहते हैं बेटा सिन्नेमिक अम्ल। क्या कहते हैं, सिन्नेमिक अम्ल कहते हैं, सिन्नेमिक अम्ल। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए समझाई ये सारी चीज़ें। बाकी होता तो क्या है यहाँ पर, जब आप जो इसकी पर्किन रिएक्शन से इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझोगे तब जाके पता चलेगा कि कहाँ से कैसे टूट रहा है, कहाँ पर कौन जुड़ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ अपन धुप्पल लगाते हैं, धुप्पल मतलब यहाँ से ये जुड़ रहा होगा, ये निकल रहा होगा, अपन दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें ये सारी जानकारी कहाँ पर मिलती है, जब अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं वहाँ पर मिलती है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, CH3COOH, ये लिखा CH3COOH एसिटिक अम्ल है ये, और क्या है CH6H5CH, और यहाँ से उठाया CH, ठीक है, COO और H, यहाँ से जो बच रहा था वो मिल गया वापस अपने को, सिन्नेमिक एसिड बन गया। कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड, ये एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड के साथ संगत अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी को कहते हैं अपन अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा और ये बीटा पोजीशन है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को पर्किन रिएक्शन से कहते हैं। याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है, मेहनत करोगे तो याद हो जाएगी। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान को सेटिस्फाई करना मेरे बस की बात नहीं है, हर इंसान को सेटिस्फाई करना मेरे बस की बात नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलिए अब बेंजोइन संघनन, ये मैंने पहले भी करवा रखी है, नेम रिएक्शन है, बहुत अच्छी मस्त रिएक्शन है। कुछ नहीं, बेंजल्डिहाइड के 2 मालिक्यूल ले, ये लिया एक तो C6H5CHO ले लूँ, प्लस दूसरा वाला मालिक्यूल भी उतार दूँ CHO, ये CHO C6H5, ये C6H5CHO C6H5CHO, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, KCN की प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो ये वाला बॉन्ड तो इधर आ गया हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, और ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन को जोड़ने के लिए आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कुछ नहीं है, ये C6H5, फिर क्या लिखूँ, ये CH लिखा, फिर क्या लिखूँ, इस ऑक्सीजन के साथ में ये H, तो ये O और ये H, और फिर क्या आ जाएगा, ये कार्बन और इसका ये ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा C6H5। इसी को कहते हैं बेंजोइन। क्या कहते हैं इसको, बेंजोइन कहते हैं। हिंदी में भी बेंजोइनी, अंग्रेजी में भी बेंजोइनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे बेटा जी अपन, एरोमेटिक एल्डिहाइड को KCN, जलीय KCN विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है तो बेंजोइन बनता है। ये रिएक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गई रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाई अपनों ने, जलीय KCN के साथ में, तो बेंजोइन बनता है। ये बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है। हम जो रे भैया हम जो। अब है विलियमसन संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर भी। विलियमसन संश्लेषण साहब क्या कह रहे हैं विलियमसन संश्लेषण में,
हम बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की। यह सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। विलियमसन संश्लेषण की विधि द्वारा सममित और असममित ईथर बनाना। सममित ईथर, ईथर किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप रहता है, उसे कहते हैं ईथर। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप रहता है उसे कहते हैं ईथर कहते हैं। अगर दोनों तरफ जैसे C2H5 OC2H5 दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है तो इसको कहेंगे सममित ईथर। और अगर एक तरफ है आपके पास CH3, एक तरफ है C2H5, मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो उसे कहेंगे असममित। ये वाला असममित ईथर है, ये सममित ईथर है। मेरी बात आपको समझ में आई है? तो इस भाई साहब इनमें क्या करते हैं भाई साहब, चलो देखते हैं क्या करते हैं इसमें, बताता हूं मैं अभी आपको। सुनिएगा क्या किया जाता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बोलो तो RX उठा लो आप, किसके साथ में रिएक्शन करवा दो? सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ठीक है, ये R अलग हो सकता है, ये R अलग हो सकता है। चलिए क्या हो रहा है इसमें, ROR बन रहा है, ROR और NaX निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा ROR, ROR डैश। ठीक है, इसके बाद दो लोन पे रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा मैंने Na और ये X। अगर आप इसकी जगह R की जगह C2H5 लिखो और यहाँ Cl प्लस यहाँ पर भी आप C2H5 लिख लोगे तो सममित ईथर बन जाएगा, सेम दोनों एल्किल ग्रुप होंगे। तो ये ONA, ये क्या बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस NaCl, ये सममित ईथर बन गया। अगर दोनों तरफ अगर यहाँ CH3 ले लोगे, C3H7 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, असममित ईथर बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये है, इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो यह विधि क्या काम में आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। यह विधि विलियमसन संश्लेषण, यह विधि सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है ना। सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, ये एल्किल हैलाइड है, ये क्या है सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड है ना। अगर मेथिल होता तो ग्रुप होता तो सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं। तो RX की सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में एल्किल हैलाइड की सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया हुई, क्या बन गया, ईथर बन गया। और ये NaX अभिक्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। प्रतिस्थापित द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं, ये भी इसकी खासियत है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन SN2 आक्रमण करता है। किस टाइप से आक्रमण करता है, SN2 आक्रमण करता है। जो SN1 SN2 रिएक्शन देखी होगी तो ये SN2 टाइप से इसमें मैकेनिज्म होती है। आगे बढ़ें, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, रिएक्शन लिख रहा हूँ आपको समझानी भी है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है बेटा, प्राथमिक एमीन का। तो प्राथमिक एमीन ले लें, प्राथमिक एमीन ले लो भैया, आपकी परमिशन आ गई है। प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन लिया मैंने RNH2, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राथमिक एमीन लिया, किसके साथ रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CS2 के साथ में। CS2 को स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे CS2। क्या बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। इनमें से ये SC तो ऐसे कैसे लिख लूँ, ये S डबल बॉन्ड C और फिर ये इसमें से इस S के साथ में एक H जोड़ दूँ, इस S को क्या मिल जाए, एक H मिल जाए। तो इधर लिख लिया मैंने S और ये H, बचा क्या यहाँ पर RNH। तो ये लिख दिया मैंने NR और H, NRH। मेरी बात आपको समझ में आई? इसकी रिएक्शन करवा दो आप HgCl2 के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवाओ, HgCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो। करवा देते हैं, हमारी रात चल रही है। तो क्या बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ये RNCS लिख लूँ, ये लिखा मैंने R
फिर लिखा N, फिर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड S, RNCS प्लस HGS। क्या लिखूँ मैं? HGS, ये Hg और ये S प्लस 2 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, क्या हो जाएगा? 2HCl। अब बेटा इस कंपाउंड का जो नाम है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट। ये है आपकी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया में जो सरसों जो देखी होगी आपने, सरसों के तेल जैसी गंध आती है इसमें। मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी इसी का नाम है बेटा। देखिए मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में तो जब, मेरी बात ध्यान से सुना, जब किसी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को, ये एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लेते हैं, एरोमेटिक नहीं लेते, ध्यान रखना। एलिफेटिक में R की जगह आप CH3, C2H5 ये लिख सकते हो। तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की CH2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति? CH2 के साथ अभिकृत करके, इसके साथ अभिकृत करके ये कंपाउंड बन गया। फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ आप क्या कर रहे हैं? फिर बाद में गर्म कर रहे हैं, तब एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ये बन रहा है एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत मेहनत हो गई। अब रोजनमुंड अभिक्रिया, भैया ये आपको आती है रोजनमुंड अभिक्रिया, पिछले लेक्चर में भी शायद करवाई होगी मैंने। रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है? एसिड क्लोराइड का अपचयन करवा रहे हैं। एसिड क्लोराइड क्या लिया आपने? CH3COCl। एक रिएक्शन बता देता हूँ। एसिड क्लोराइड ले रहे हैं अपन CH3COCl, इसका क्या करवा रहे हैं अपन? अपचयन करवा रहे हैं। PDBaSO4 बेरियम सल्फेट और जाइलिन भी लिया यहाँ पर विलायक के रूप में। क्या बनेगा भैया? एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्डिहाइड बन रहा है CH3CHO और एक HCl, तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस HCl। अगर अपन बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, C6H5 लेंगे, तो यहाँ पर भी C6H5 लिख देना। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया कि एसिड क्लोराइड का या एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट विलयन की उपस्थिति में किया जाता है, तब क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। इसमें जाइलिन विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए, यह BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी रिएक्शन समझाई। मैंने एक एक करके। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने जो मेहनत करी, ये मेहनत काम में आनी चाहिए आपके, है ना? बिल्कुल हर बच्चे के काम में आनी चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी कि मेरा जो हर बच्चा जो है अच्छी तरह से आराम से पढ़ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। सबसे पहले हमने बात करी थी ये ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया की, है ना? डबल देखना, एक बार मेरे समझ में नहीं आए, डबल, रिपीट, तिबल, चौबल, जो भी देखना हो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कमेंट से ज़रूर करना इसके बाद में आपको कैसी लगी ये सारी रिएक्शन, आपके समझ में आई, कैसे समझ में आई, कोशिश करना समझने की। युग्मन अभिक्रिया पढ़ी फिर अपनों ने, फिर पढ़ी केनिजारो अभिक्रिया पढ़ी, फिर नोवेल्जन अभिक्रिया पढ़ी, फिर ये नोवेल्जन अभिक्रिया अलग अलग तरीके से, है ना? अपनों ने बेंजल्डिहाइड भी लिया था, उसके साथ में भी करवाई थी, और एसिटाल्डिहाइड लिया था, उस कंडीशन में भी रिएक्शन करवाई थी। चलिए, फिर अपनों ने पर्किन रिएक्शन देखी, पर्किन रिएक्शन के बाद में बेंजोइन संघनन देखा, बेंजोइन संघनन के बाद में विलियमसन संश्लेषण देखा, फिर देखिए अपनों ने मस्टर्ड तेल अभिक्रिया देखी, फिर अपनों ने रोजनमुंड अभिक्रिया देखी। तो ये जो अभिक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मस्त तरीके से करिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप मस्त तरीके से लिख कर याद कीजिएगा, और ईयरफोन लगा के मोबाइल को आड़ा रख के हॉरिजॉन्टल मोड में रख के आराम से पढ़िएगा, लिखते हुए याद कीजिएगा। निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।